शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए बहुत बहुत सिकिल दे हो। कितना बार प्यार कर रहे हैं बाबा। प्रश्न में बाबा ने पूछा, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा ने पूछा। शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत्संग, सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसी और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। सृष्टि चक्र का चित्र है ना, बाबा कहते उसके सामने खड़ा करो, उस पे समझाओ। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं है, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु सब है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी कोई भी बातें नहीं करते होंगे। मधुवन तो यही एक ही है। वो फिर एक मधुवन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठकर बनाया है। प्रैक्टिकल मधुवन तो ये है। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, वो भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकेलदे बच्चे हो ना। सिकेलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बात बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सभी तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे ना। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको ये समझाना है अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया हुआ है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं, रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चे, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? बाबा पूछते, रूहानी बच्चे तुम समझते हो बाबा क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है।
हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बात की नहीं है। इनको तो मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, तो और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समा गया, सब देहधारी, सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है, कोई मनुष्यात्मा ने नहीं। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे ब्रह्मा, क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया, वो तो देहधारी है ना। चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो धर्म स्थापन नहीं किया ना। शिव बाबा ने अगर उनके तन में प्रवेश नहीं किया होता तो धर्म स्थापन नहीं होता, है ना। ब्रह्मा बाबा तो हम जैसे ही पहले भक्ति कर रहे थे ना, गुरु करके, लेकिन शिव बाबा ने जब उनमें प्रवेश किया तब जाके धर्म स्थापन हुआ, सनातन धर्म। तो बाबा कहते शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वो भी बिंदी, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तभी तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो, किसी की स्तुति नहीं करनी है। बाबा ने कहा आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। यह अच्छी रीति समझने की बात है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान उबाच पहले तो अलिफ को ही समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बे और ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। फिर बाबा ने कहा कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, कोई कहते हैं ये समझने में टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे, किस्म किस्म के लोग आते हैं ना। ये है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कह सकते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है ज्ञान का सागर है, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तभी तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं ना। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जो जरूर होकर गए हैं ना। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग है, उनसे पूछना चाहिए नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता, ये पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, दिखा है राष्ट्रपति का, बहुत बड़ा। देखो आज के कलयुग के अंत के बड़े का भी अगर इतना बड़ा है तो सतयुग के लक्ष्मी नारायण का कैसा होगा, देवी देवताओं का कितना बड़ा होगा। बाबा कहते हैं मकान कितना बड़ा है, प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की भी बात नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, जंगल भी नहीं होता जहाँ अगर सांप या कुछ आ जाए डर लगे, या जंगली जानवर खतरनाक हो। कांटे ही नहीं होते, वो तो है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों से धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी। अनुभव करना चाहिए हमें, जब भी हम ऐसी बात सुन रहे होते हैं ना तो वहां घूम के आओ। वहां बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आएंगी, फूल होंगे, वहां पे कांटे नहीं होंगे, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है तो देखते तो नहीं है, तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ और फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। यहाँ जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, ऐसे वहां बहुत अच्छी अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं, और वो पानी भी अमृत के समान होता है। आज की तरह पॉल्यूशन वाला नहीं, गंदगी वाला नहीं जो आरओ लगाना पड़े, ढूंढना पड़े, है ना। इसलिए बाबा कहते पानी के मीठे पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना।
तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति आती है। चित्रों को देखो तो तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। फिर बाबा ने पूछा कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हाँ, रस्सी में लटके के जाएंगे क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हम आत्मा ही तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो तो और दूसरों को भी बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उच्छल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों पे भी पड़ेगा। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया था। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर भी तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत नहीं मिलती है और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड के बाद ख्याल में आता है। ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसी भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में खीरखंड होकर रहते हैं। लून पानी और खीरखंड। हाँ, सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड होकर रहती है, माना बहुत प्यार से मीठे रहती है। और इस रावण राज्य में सब मनुष्य लून पानी होते हैं। बाप बच्चा भी लून पानी, उनका भी आपस में नहीं बनता। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चला एक दो को दुख देते रहते। ये सारी दुनिया ही लून पानी है, सारी दुनिया ही लून पानी है। बाबा कहते हैं सत्युगी दुनिया क्षीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान हो गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग होगा तो बहुत हो गए हैं। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी और वो है विष्णुपुरी। ये है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। हाँ, सत्युग के बाद त्रेता, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी। तो ये है कॉमन बात। आधा कल्प सत्युग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम हो संगम पर। ये भी तुम सिर्फ जानते हो, तुम जो बच्चे सिर्फ जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है, इसलिए बाबा ने समझाया है। शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरी बात, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। इसलिए विष्णु की माला देखो कितनी लंबी दिखाते हैं। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं।